दोस्तों, सुबह का इतिहास का जो पेपर है, यहाँ पर आज आप सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ। इस पेपर को संपूर्ण सॉल्यूशन सहित मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 100% परीक्षा में आ रहे हैं। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इतिहास सब्जेक्ट का ये पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित सभी बच्चों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और यहाँ पर जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को यदि पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप पर मैंने 8 सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 199 में दे रखा है, जहाँ पर सारे विषय के पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसमें हड़प्पाई मोहर याद रखना, क्योंकि हड़प्पाई मोहर सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पा सभ्यता की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधार कला संबंधित है। तो गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आप सभी को बौद्ध धर्म याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। इसमें आपको मोहम्मद बिन तुगलक आंसर लिखना है सभी बच्चों को। ठीक, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलट बांसी अर्थात उल्टी कही गई उक्तियां, इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना करने वाले जो कवि थे वो थे कबीर। तो आपको इसमें कबीर आंसर करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। तो इसमें आपको सभी बच्चों को लिखना है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ये लाहौर अधिवेशन आपका सही आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं प्रॉपर। ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा, तो जवाहरलाल नेहरू आप सभी का आंसर इसमें करेक्ट होगा। सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी मोर था। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों, सिक्कों का जो अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आपको मुद्रा शास्त्र याद रखना है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी। तो इसमें लिखना है वी.एस. सुकथांकर। ठीक है, इसमें आप सभी बच्चों को वी.एस. सुकथांकर लिखना है। अगला देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी। तो वो थेरी या फिर भिक्षुणी कहलाती थी। ठीक है, या तो आपको थेरी लिखना है या फिर भिक्षुणी लिखना है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। इसमें आपको अमर नायक लिखना है। ठीक है, उत्तर आप लोगों का क्या होगा, अमर नायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। उसे स्थायी बंदोबस्त कहेंगे। इसमें आपको स्थायी बंदोबस्त लिखना है। नेक्स्ट है, सहायक संधि का जनक था। इसमें वेलेजली लिखना आप सभी। वेलेजली जो है ये सहायक संधि का जनक था। इसमें वेलेजली आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान पूरे हो चुके हैं। अब रिक्त स्थान के बाद सही जोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 100% आने वाली चीज़ें मैं बताता हूँ। नंद वंश के आगे आप सभी बच्चों को महापद्म नंद लिखना रहेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को, जो कि यहाँ पर दे रखा है। कुषाण राजा जो लिखा हुआ है इसके आगे देवपुत्र आप लिखेंगे, और रिहला जो लिखा हुआ है इसके आगे इब्न बतूता आपको याद रखना है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में आप सभी बच्चे फ्रांसिस बर्नियर करेंगे। और मिल्कियत जो आप लोगों के लिए लिखा गया है, ये व्यक्तिगत ज़मीन होती है जिसको मिल्कियत कहा जाता है, और हासिल को वसूली गई रकम के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। सभी बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा ऐप है जिस पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आंसर सहित। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको
8 सब्जेक्ट का कोर्स परचेस करना है 199 में, जिसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? इसमें आपको वृषभ लिखना रहेगा और इसको हम बोलते हैं कुबड़ वाला बैल। ठीक है, आपको इसमें ये भी लिख देना है कुबड़ वाला बैल, इसकी पूजा की जाती थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है जातक कथा में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसमें आपको उत्तर में लिखना है कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? हम्पी के जो भग्नावशेष है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें कर्नल कालिन मैकेंजी। ठीक है, कर्नल कालिन मैकेंजी आपको इसमें लिखना है। अगला देखो, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो दोस्तों वो बटाईदार कहलाते थे। इसमें आपको बटाईदार सभी को आंसर लिखना है। संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दिकू जो शब्द है वो साहूकारों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसमें आपको लिखना है साहूकारों के लिए। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। इसको पूना पैक्ट भी आप कहते हैं। ठीक है, पूना समझौता आप सभी बच्चे याद रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो करें, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना आप सभी बच्चे। ठीक है, अब देखिए सत्य असत्य लिखिए का पहला आपका क्वेश्चन ये रहा। सभी स्टूडेंट्स याद रखना, स्क्रीनशॉट लेते चलना इसका। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा नालियाँ जो गलियां हैं वो एक दूसरे को समकोणपन काटती थी। ये आप लोगों को सत्य लिखना है, मतलब पहला आपका सही है। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये बात भी आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट है, सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो इसमें आप असत्य लिखेंगे क्योंकि सगुण में मूर्त रूप की उपासना की जाती है। मुगल काल के भारतीय किसान फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे, जो कि आप सभी को लिखना है सत्य के रूप में। अगला है, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। दोस्तों ये बात भी सही है। अगला देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। ये आपको असत्य लिखना रहेगा, ये आपका असत्य है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐप पर। इसमें के मैंने 4 सेट दिए हैं, जिसमें से 100% आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पूरे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, यदि आपको चाहिए तो ऐप डाउनलोड करके आर्ट्स का कोर्स आप बाय करेंगे